हेलो दोस्तों, तो डरने को तैयार हो जाएं एक बार फिर से इविल रिटर्न के एक नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दिसंबर की ठंडी रात, आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज़ हवाएं भी चल रही थी। रंजना और सूरज नया साल मनाने अपने गांव नैनी जा रहे थे। सूरज और रंजना एक लंबे सफ़र के बाद कुछ ही देर में अपने गांव नैनी पहुंचने वाले थे। दोनों करीब रात के 11 बजे के आसपास नैनी रेलवे स्टेशन पहुंचते। सूरज पहले ही रंजना को इस स्टेशन के बारे में बता चुका था कि इस स्टेशन पर कोई आवाज़ दे तो उसका जवाब नहीं देना है और वहाँ की किसी भी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। वैसे सूरज और रंजना इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ ही देर में स्टेशन आ गया। वह दोनों जैसे ही स्टेशन पर उतरते हैं उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। स्टेशन पर उतरने के बाद सूरज अपने छोटे भाई आकाश को कॉल करता है। भाई कहाँ रह गया? हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। या मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जब तक आप दोनों स्टेशन के बाहर निकलकर चौराहे पर मेरा इंतज़ार करना और जब तक मैं ना आ जाऊं कहीं मत जाना। इतना कहकर आकाश फ़ोन काट देता है। उधर सूरज और रंजना स्टेशन पर ही रुक जाते हैं। सूरज रंजना को बताता है आकाश को आने में टाइम लगेगा। उसने हमें स्टेशन से बाहर निकलकर चौराहे पर रुकने को कहा है। यहाँ तो बैठने की जगह भी है, पर वहाँ चौराहे पर कितनी देर खड़े रहेंगे? सूरज भी रंजना की बात मान लेता है। फिर सूरज रंजना से कहता है, रंजना देखो, तुम यहीं बेंच पर बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर सूरज फ्रेश होने चला जाता है और रंजना वहीं बेंच पर बैठ जाती है। वह जैसे ही बैठती है कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। रंजना इधर उधर देखती है तो उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह आवाज़ लगाती है, कौन है? कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? रंजना के इतना पूछते ही रोने की आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन तभी उसे ट्रेन के चलने की आवाज़ आती है। लेकिन ट्रेन तो चल ही नहीं रही। फिर उसे दोबारा किसी के रोने की आवाज़ आती है। रंजना दोबारा बेंच से उठकर पटरियों की तरफ नीचे देखती है तो वह घबराकर जोर से चिल्लाती है, सूरज! 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 सूरज फटाफट दौड़कर रंजना के पास आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? मैंने वो सिर कटा इंसान देखा और वह रो रहा था। तो मैं भी देखूं कहाँ है सिर कटा इंसान। रंजना तुम भी इन बातों पर विश्वास करने लगी हो। चलो देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर सूरज रंजना को समझाता है। सूरज जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ता है कि वह देखता है फिर से उन दोनों के पीछे है, लेकिन अपने असली रूप में उसका सिर कटा हुआ है जो कि उसके हाथ में ही था। यह देखकर सूरज और रंजना दोनों घबरा जाते हैं और सूरज आवाज़ लगाता है, कौन हो तुम और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जमीन है, मेरी। इतना कहते ही वह सर कटा इंसान सूरज और रंजना पर हमला कर देता है और वह जैसे ही सूरज रंजना पर हमला करता है कि सूरज तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जैसे ही सूरज हनुमान चालीसा का पाठ करता है कि वह सिर कटा इंसान वहाँ से गायब हो जाता है और तभी आकाश वहाँ आ जाता है और सूरज और रंजना को लेकर घर चला जाता है।